नमस्कार, मेरा नाम दीपू शर्मा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। फिलहाल आपको बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड के 56.5 लाख डोज यानी कि 56,50,000 डोज देश के अलग अलग 13 शहरों के लिए रवाना हो गए हैं। सीरम के सीईओ हैं अदार पूनावाला साहब, जिन्होंने बताया कि ये एक ऐतिहासिक पल है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी चुनौती देश के हर नागरिक तक वैक्सीन को पहुंचाने की है। 2021 में यही चैलेंज है और हम देखते हैं कि ये कैसे पूरा होता है। ये कहना था अदार पूनावाला साहब का, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। अदार पूनावाला साहब ने आगे ये भी कहा इन्हीं से एक खास बातचीत में कि हम सरकार की रिक्वेस्ट पर शुरुआती 10 करोड़ डोज 200 रुपए के स्पेशल प्राइस पर देंगे। हम आम आदमी, जरूरतमंदों, गरीबों और हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम बाजार में ये वैक्सीन 1,000 रुपए के दाम पर बेचेंगे। यानी कि बाजार में जब ये वैक्सीन आएगी, जब आम आदमी अगर चाहेगा तो इसे केमिस्ट शॉप से बकायदा प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर खरीद सकता है। उस वक्त इसकी जो कीमत होगी वो 1,000 रुपए की होगी। ऐसा कहना है सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं अदार पूनावाला साहब, उनका। यानी कि ये स्पष्ट हो जाता है कि कुछ दिनों के बाद ये वैक्सीन जो है ये बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। अदार पूनावाला साहब ने आगे ये भी कहा कि हर महीने 7 से 8 करोड़ डोज उनकी जो कंपनी है, उनका जो इंस्टीट्यूट है वो तैयार करेगा। उन्होंने कहा बहुत सारे देश भारत और पीएमओ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन उनके देशों में भी सप्लाई की जाए। हम हर किसी को खुश देखना चाहते हैं। हमें अपनी जनता और देश का ध्यान भी रखना है। हम साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में वैक्सीन सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम हर महीने 7 से 8 करोड़ डोज तैयार करेंगे। भारत और विदेशों में कितनी डोज दी जाएंगी, इस योजना पर अभी काम चल रहा है। इस योजना पर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय इनके बारे में योजनाएं बनाएगी। अपनी तरफ से उन्होंने ये भी बताया कि हमने भी ट्रक, वैन और कोल्ड स्टोरेज के लिए प्राइवेट प्लेयर्स से पार्टनरशिप की है। यानी कि अलग अलग जगह पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट फार्म है अलग अलग, उनके साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप की है, जिनकी मदद से ये जो वैक्सीन है ये अलग अलग जगहों तक पहुंचाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये कितना प्रभावशाली है। तो हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि कोविशील्ड के 2 डोज 28 दिन के अंतर में लगाए जाएंगे। दूसरा डोज लेने के 2 हफ्ते बाद शरीर में कोरोना से बचाने वाले एंटीबॉडीज बनने तैयार हो जाएंगे पूरी तरह से। कोविशील्ड के ट्रायल के दौरान जो नतीजे आए उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो इसका जो हाफ डोज दिया जाता है तो उसकी इफिकेसी 90% तक रही। यानी कि पहला डोज जब पड़ा तो इफिकेसी 90% तक रही, और 1 महीने बाद फुल डोज जब हो गया तो इसकी इफिकेसी 62% रही। दोनों तरह के डोज में अगर हम लोग एवरेज इफिकेसी देखें, औसतन इफिकेसी देखें तो 70% इफेक्टिव रहा ये वैक्सीन। अब ब्रिटिश रेगुलेटर्स एक संस्था है, जो संस्था आम तौर पर वैक्सीन कितना इफेक्टिव है इसके बारे में खोजबीन करती है, पड़ताल करती है, अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो उसके हिसाब से इस वैक्सीन की जो इफिकेसी है वो 80% मानी गई। हमारे दर्शकों को हम आगे ये भी बता दें कि कोविशील्ड के अलावा और भी कई वैक्सीन हैं जो भारतीय मार्केट में हो सकता है कुछ समय के बाद उपलब्ध हो जाए, लेकिन फिलहाल भारत सरकार उन वैक्सीन के लिए ऑर्डर कर रही है। हमने बताया ही कि सरकार ने सीरम कोविशील्ड जो है उसके लिए ऑर्डर किया है। कितना ऑर्डर किया है? पूरा का पूरा 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर भारत सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा भारत बायोटेक की एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन। इसके भी 38.50 यानी कि 38,50,000 डोज का ऑर्डर किया गया है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में यह भी बताया था कि 4 और वैक्सीन प्रोसेस में है। अमेरिका की कंपनी है फाइजर, उसने भी वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है। अहमदाबाद की एक कंपनी है जाइडस कैडिला पूरा नाम, उसने भी एक वैक्सीन बनाया है जिस वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोव डी। इस वैक्सीन के अप्रूवल के ऊपर भी बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे आने में कम से कम 3 महीने का वक्त लग सकता है। इसके अलावा रूस के गालामेया इंस्टीट्यूट की बनाई स्पुतनिक 5
का भी देश के रेड्डीज लेबोरेटरी में दूसरे फेज का जो ट्रायल है वो चल रहा है। तो ये वो वैक्सीन हैं जो हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्द बाजार में उपलब्ध हो जाए। ये तो रही कोरोना वायरस और उसके वैक्सीन से जुड़ी अपडेट्स। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आगे भी कोरोना वायरस और वैक्सीन के बारे में सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सन एक्सप्रेस।